नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। I.N.D.I.A यानी कि इंडिया यानी कि महागठबंधन विपक्षी पार्टियों का जो बना है, अब उस गठबंधन के चीथड़े उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब से राहुल गांधी की सांसदी वापस आई है, तब से कांग्रेस पार्टी का रुख बदला बदला दिखाई दे रहा है। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? आखिरकार अरविंद केजरीवाल अब ऐसा कौन सा मूव चलने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई है? कौन है कांग्रेस पार्टी का वो लीडर जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को गीदड़ बता दिया है? वो भी वो वाला गीदड़ जिसका जंगल में भी कोई योगदान नहीं होता है। जिन नेता का कहना है कि गीदड़ भी कई प्रकार के होते हैं। कई जो गीदड़ होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं जिनका कोई योगदान रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उन गीदड़ों में से हैं जो जीरो होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जो कर्नाटक से आए थे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लेने। अब वो मोहल्ला क्लिनिक का तो जायजा लिया, लेकिन उसके बाद जो उनका फीडबैक आया उससे अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ गए। आखिरकार कौन है वो दो नेता जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की खूब धो धो कर फजीहत करी है? और आखिरकार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों का ही जो बर्ताव है वो एक दूसरे की तरफ आखिरकार क्यों इतना बदला बदला सा दिखाई दे रहा है, ये सभी बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तमाम दिल्ली के बड़े कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर, अपनी माता जी को छोड़कर, बहन जी को छोड़कर गए संदीप दीक्षित के घर पर रहने के लिए और उनके घर को अपना आशियाना बना लिया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जब संदीप दीक्षित के घर में राहुल गांधी जी रह रहे हैं तो वो दोनों कितने करीबी होंगे, वे दोनों कितने क्लोज होंगे और एक दूसरे की मन की बात कितने अच्छे से वो जानते होंगे। आप सभी समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब ऐसे में जब संदीप दीक्षित कोई बयान देते हैं तो उसका सीधा सीधा कनेक्शन राहुल गांधी से होगा कि नहीं होगा? आंसर आप कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा, यस और नो। हाँ, तो हम कहाँ थे कि संदीप दीक्षित कोई बयान देंगे तो उसका कनेक्शन राहुल गांधी से 100% होगा ही होगा। लेकिन जब से राहुल गांधी की सांसदी वापस आई थी, तब से कांग्रेस पार्टी को यह पता लग गया था कि अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में डायरेक्ट कूदने वाले हैं। क्योंकि उन्हें पता है, जब अरविंद केजरीवाल का यदि ऑर्डिनेंस जो ये अध्यादेश था, वो जो ऑर्डिनेंस बन चुका है, अगर वो पास नहीं होता है, यदि किसी भी तरीके से वो पास नहीं होता है, वो बिल के रूप में नहीं बनता है, तो अरविंद केजरीवाल कोई मौका नहीं छोड़ेंगे प्रधानमंत्री की रेस में अपना लक आजमाने के लिए। अब ये बात कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है, इसलिए अब ना जाने किसके इशारे पर संदीप दीक्षित, वो पहले नेता जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की बखियां उधेड़ दी हैं, संदीप दीक्षित ने बयान दिया है कि जब ऐसे गठबंधन बनते हैं तो इस तरीके की पार्टियां उसमें शामिल हो जाती हैं बाय डिफॉल्ट। जब जंगल में राजा और हाथी चलते हैं तो गीदड़ भी आते ही हैं। अब आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी तुलना हम गीदड़ से भी नहीं कर सकते हैं। ये संदीप दीक्षित के लफ्ज हैं, उनके बयान हैं, जिन्होंने कहा क्योंकि कुछ गीदड़ ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिनका जंगल में योगदान होता है, लेकिन एक गीदड़ आम आदमी पार्टी का ऐसा है जिसका कोई भी योगदान नहीं है। संदीप दीक्षित ने कहा, यदि इन फैसलों से देश के संघीय ढांचे पर इतना ही असर पड़ रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी जम्मू कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल और तमाम राज्यों के बारे में क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये संदीप दीक्षित का बयान था जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को गीदड़ बता दिया है। अब दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लेने आए थे। हाँ, वही वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक जिसके बाहर खड़े होकर कोई जुकाम या खांसी का मरीज वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि वहां पर लोगों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। धूल मिट्टी से भरा हुआ धूल का चक्रव्यूह जहां 24 घंटे घूमता है, वो मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराय राव जो है मुआवजा लेने आए थे, जायजा करने आए थे इन सभी मोहल्ला क्लिनिक का। जहां पर दिल्ली के नए नए मंत्री, जो अब थोड़े नए नहीं रहे हैं, थोड़े पुराने हो गए हैं, सौरभ भारद्वाज उनके साथ थे, उन्हें कंपनी दी, उन्हें एंटरटेन किया और उन्हें अपने दिल्ली के सबसे बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में जाकर खड़ा कर दिया, ले जाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद तुरंत सौरभ भारद्वाज जी का मैसेज आया कि आज कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, ये ट्वीट किया सौरभ भारद्वाज ने
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लेने आए और उन्होंने देखा कि दिल्ली ने स्वास्थ्य के विभाग में किस तरीके से कीर्तिमान स्थापित किया है और इसके जो हेल्थ का सिस्टम है उसे वर्ल्ड क्लास बनाया है। वहां अरविंद केजरीवाल कहाँ पीछे रहने वाले थे। अरविंद केजरीवाल ने भी साथ ही साथ ट्वीट कर दिया और कह दिया कि अब कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली आए हैं, इससे पहले तमिलनाडु के आए थे और अब उन्होंने हमें भी आमंत्रण दिया है कर्नाटक आने का। खत्म बात, सारी चीजें खत्म। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिनेश गुंडू राव से जब पूछा जाता है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मोहल्ला क्लिनिक का, तो उन्होंने बोला इस मोहल्ला क्लिनिक को कुछ ज्यादा ही हाइप पर ले जाया गया है। इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, अच्छी व्यवस्था के, अच्छी मेंटेनेंस के साथ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में तमाम तरीके के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है। यहाँ पर ना डॉक्टर अच्छे हैं, ना भीड़ भाड़ है और ना ही दवाइयां हैं। यानी कि उन्होंने साफ साफ दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की धज्जियां उड़ा दी और कहा जिस तरीके से इनका प्रचार प्रसार हो रहा है उस लेवल की यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी पर हमला किया और कहा कि दिनेश गुंडू राव जब हमसे मिलकर निकले हैं तो उन्होंने तारीफ करी थी हमारे मोहल्ला क्लिनिक की, लेकिन अचानक से उन्हें किसी का फोन आ जाता है और उस फोन के बाद उनका बयान बदल जाता है। अब किसके फोन की अरविंद केजरीवाल जी बातें कर रहे हैं? किसका ऐसा फोन आया दिनेश जी को कि उन्होंने अपना बयान बदल दिया? यहाँ पर सीधा सीधा इशारा अरविंद केजरीवाल का राहुल गांधी से था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी अब पता लग गया है जब से राहुल गांधी की सांसदी वापस आई है तब से अब अरविंद केजरीवाल का पत्ता उस गठबंधन में से साफ होने ही वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हर तरीके की तमाम कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने की, वो किसी से भी छुपा नहीं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का इस गठबंधन में शामिल होने का केवल एक ही मकसद था, उस ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस पार्टी का उन्हें सपोर्ट चाहिए था। लेकिन जैसे ही दोनों सभाओं में इस ऑर्डिनेंस के बारे में चर्चा हुई, वोटिंग हुई, वैसे ही कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर बाहर भाग गई। और अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर वो जिस तरीके की राजनीति के सपने पैदा होते ही देखने शुरू कर दिए थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी अपना अलग कार्य कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी अपना अलग कार्य कर रही हैं। दोनों पार्टियां जोर शोर से लगी हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और ये गठबंधन अब जल्द ही टूटने वाला है। अरविंद केजरीवाल तो जल्द ही इस गठबंधन से बाहर होने वाले हैं खुद ही, या फिर उन्हें बाहर का रास्ता जल्द ही दिखा दिया जाएगा। और ये थे वो दो नेता जिस एक ने तो अरविंद केजरीवाल को गीदड़ बता दिया और दूसरे ने मोहल्ला क्लिनिक की धज्जियां उड़ा दी हैं। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।